दिन मोटरोला का फ़ोन जो है ब्लास्ट होता रहता है। तो आज इसका पीछे क्या कारण है, क्या रीज़न्स है, उसके साथ साथ क्या आने वाला समय में आप लोगों को मोटरोला का डिवाइस खरीदना चाहिए या फिर नहीं, और ख़रीदने के बाद आपको क्या पछतावा होने वाला है। तो सब कुछ इस वीडियोस में डिटेल्स में बताएंगे। आखिर मोटरोला लोग क्यों पसंद करते हैं, एंड उसके साथ साथ मोटरोला का जो ब्लास्टिंग का प्रॉब्लम है, एंड उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से आप लोगों को लेना चाहिए या फिर नहीं। मैं पिछले 2 साल से मोटरोला डिवाइस यूज़ करता हूँ और इसके चैनल में मोटरोला रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और आप देख रहे हैं रितेश टेक्निकल चैनल में। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मोटरोला का। अगर हिस्ट्री उठाते हो, सबसे पहले अगर देखोगे, मैं उतना बैकग्राउंड में नहीं जाऊँगा, सिंपल सा फंडा उठाता हूँ। मोटरोला का जो सबसे पहले जी सीरीज़ आया था, G52, उसके साथ साथ मोटरोला का बहुत सारे ऐसे जी सीरीज़ है जो पहले के टाइम पे चलता था, लेकिन उस टाइम जो है 4G नेटवर्क नहीं था। तो मोटो का G62 आना, उसके साथ साथ मोटरोला का G52 आना, हालांकि मोटो G52 उतना सक्सेस नहीं हुआ था। मोटरोला का G62 एंड मोटरोला का G72 काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद किए थे। रीज़न्स एक ही है, स्टॉक एंड्रॉयड डिवाइस काफ़ी ज़्यादा मैक्सिमम टाइम जो अच्छा खासा प्रोसेसर दिया जाता था। उसके साथ साथ डिवाइस चलाते वक्त कोई भी जो है लैग इशू, उसके साथ कैमरा भी काफ़ी परफॉर्मेंस हाई रहता था। तो और बजट फ्रेंडली रहता था, काफ़ी प्राइस जो है डिक्रीज रहता था तब के टाइम। तो लोग जो है इजीली इस डिवाइस को परचेस करते थे। आप लोग जानते हो, ब्रांड का एक मोनोपोली रहता है। कोई भी बंदा, कोई भी इंसान, कोई भी कस्टमर अगर एक बार किसी भी ब्रांड का डिवाइस खरीद लेता है तो वो वन टाइम यही सोचता है कि आने वाला समय में जब भी खरीदूँ तो भाई उस डिवाइस को ही खरीदूँ। जैसे वीवो का कस्टमर हो गया, ओप्पो का कस्टमर हो गया, रियलमी का कस्टमर हो गया। ये लोग जानते हैं कि मैं भाई इस डिवाइस को यूज़ किया हूँ, इतना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो दूसरा मैं क्यों ब्रांड की तरफ जाऊँ, अगर मुझे पसंद ना आए तो रिस्क क्यों लेना। ये इस वजह से जो है ये डिवाइस खरीदते हैं। जैसे मान लीजिए आप बजाज का चलाते हो बाइक, टू व्हीलर, उसके साथ साथ अगर आप मान लीजिए यहाँ पर यामाहा का चलाते हो, उसके साथ साथ अगर रोनिन चलाते हो, टीवीएस का चलाते हो, जो भी ब्रांड का आप चलाते हो, तो आप इतने सारे पैसे इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप नहीं चाहोगे कि भाई नया इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट करे तो नया दूसरा बाइक ले ले, क्योंकि जो चलाते हो, जो आप पर्सनली यूज़ करते हो, वही आप लेना चाहोगे, क्योंकि पैसे की बात है। तो इसी वजह से लोग जो है मोटरोला डिवाइस खरीदते रहते हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन आज के टाइम पे देखा गया, आप इंस्टाग्राम पे देखिए, बहुत सारे ऐसे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जिसमें देखने को मिल रहा है, वीडियो जो है मैं यहाँ पर चला रहा हूँ, तो डिवाइस जो है ब्लास्ट हो रहा है। ये कितना सच्चाई है? इसमें 100% सच्चाई है। मैं भी यूज़ करता हूँ। मैं पिछले जो है 2 से 3 साल पहले G54 खरीदा था, उसके बाद मैंने G64 खरीदा। डिवाइस में ना गेमिंग कर रहे हैं, ना ही कॉल लगा रहे हैं, ना ही कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है परफॉर्मेंस डिवाइस में, फिर भी जेब में रखते हैं, ऑटोमेटिक डिवाइस गर्म होने लगा। तो ये आपको नहीं लगता कि बहुत ही आश्चर्य बात है? ज़रूर, डिवाइस भाई ऐसे ही अगर गर्म होने लगे तो डिवाइस कभी भी फट सकता है। जैसे मान लीजिए आप आउटडोर में काम करते हो, जैसे हम लोग गाँव में रहते हैं, तो खेत में, ज़मीन में, कहीं पर जाते हैं, बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पर हम डिवाइस को यूज़ करते हैं। तो सनलाइट में जाता है, कभी जेब में रखते हैं, कभी वहाँ पर रखते हैं, क्या यहाँ पर रखते हैं। पर डिवाइस अगर ऑटोमेटिक जो ज़्यादा हीटअप होगा, तो नॉर्मली किसी भी डिवाइस में ज़्यादा हीटअप होगा तो डिवाइस जो ब्लास्टिंग का खतरा रहता है। तो भाई इसलिए रिस्क पॉइंट तो रहता है। और मैंने बहुत सारे ऐसे मॉडल देखे हैं। पिछले 2 साल से मैं इस चैनल पे काम कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों से बातचीत किया है, इंस्टाग्राम DM बहुत सारे मैंने कांटेक्ट किया है। हर तरीके का कमेंट्स तो मुझे यही आता है कि भाई इस डिवाइस को लेने के बाद मुझे पछतावा ही हो रहा है। लेकिन वीडियो के आखिर तक बताऊँगा इसका फ़ायदा भी क्या होता है। देखिए, तो ये सारी चीज़ें आता है। इंस्टाग्राम पे जो आप वीडियो देख रहे हो या फिर किसी भी फील्ड में अगर वीडियो देख रहे हो ब्लास्टिंग का, ये 100% सच्चाई है। लिथियम यहाँ पर यूज़ किया जाता है बैटरी में, इसी वजह से जो है यहाँ पर ब्लास्ट हो रहा है। मुझे जहाँ तक लगता है ऐसा नहीं है, क्योंकि पर्सनली मैं मोबाइल रिपेयरिंग कर चुका हूँ, तो मुझे पता होता है डिवाइस अगर अच्छे से तैयार ना हो, या भी मैन्युफैक्चर्ड जब होता है, इसमें बैटरी कंपोनेंट, यहाँ पर प्रोसेसर जो चीज़ें दिया जाता है, उससे हद से जो है यहाँ पर रैम स्टोरेज दिया जाता है, जो कैपेबल नहीं है डिवाइस उतना परफॉर्मेंस हाई करने के लिए। बैटरी बैकअप ज़्यादा दिया जाता है, चार्जर एडाप्टर जो है ज़्यादा फास्ट चार्जिंग दिया जाता है, और क्लॉक स्पीड ज़्यादा दिया जाता है, रैम रोम ज़्यादा दिया जाता है। आपका जो है प्रोसेसर उतना कैपेबल नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोड दिया जाता है डिवाइसों में। इसी वजह से डिवाइस होता है गर्म, और इसी वजह से ये सारी चीज़ें होता है। और एक चीज़ें होता है जो कि बैटरी चार्जिंग करते टाइम डिस्कनेक्ट होना चाहिए, लेकिन डिवाइसों में क्या होता है, डिस्कनेक्ट नहीं होता। इसी वजह से डिवाइस ओवर हीटअप होता है। तो ये सारी चीज़ें भी मायने रखता है। क्या मोटरोला का डिवाइस सबसे ज़्यादा गर्म होता है? हाँ भाई, ये 100% सही है। मैंने यहाँ पर स्नैपड्रैगन प्रोसेसर चला के देखा, 30,000 का मोबाइल चला के देखा। हालांकि मैं जो है सिग्नेचर एडिशन चला नहीं पाया, क्षमता नहीं है अपने पास, लेकिन मैं ये 60 प्रो चलाया, 12 GB रैम चलाया, बहुत सारे ऐसे मॉडल चलाए। हर डिवाइस में आधा घंटा से 1 घंटा कोई भी जो हाई, अगर गेमिंग तो दूर की बात, नॉर्मली अगर चला तो डिवाइस जो ऑटोमेटिक हीटअप होता है।
तो ये हिट होना कहाँ से स्टार्ट हुआ था? 2 से 3 साल से जो है हिट अब स्टार्ट हुआ था, क्योंकि आज के टाइम पे ब्रांड जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करना चाहता है, ठीक है। डिवाइसों में ज़्यादा R&D में पैसा नहीं लगाता, धड़ाधड़ एक एक पर एक डिवाइस लॉन्च किया जा रहा है, कंपटीशन कर रहा है। वो लोग 2 कैमरा लाते तो हम 4 कैमरा लाएंगे, वो लोग इतना दे रहे हैं तो हम इतना देंगे, ये सारी चीज़ें कंपटीशन हो रहा है। लेकिन असल में यूज़र्स के साथ क्या हो रहा है ये कोई भी जो है ध्यान नहीं देता। आप बात करता हूँ कि भाई आपको ख़रीदना चाहिए या फिर नहीं। देखिए भाई, अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हो, चाहे आप ओप्पो में जाओ, चाहे रियलमी जाओ, वीवो में जाओ, किसी भी ब्रांड की तरफ जाओ, आपको एक रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल कहाँ मिलेगा? वीवो के स्मार्टफोन आज तक मैंने नहीं सुना कि इसमें हीटअप हो रहा है, बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर ब्लास्टिंग का प्रॉब्लम हो रहा है। उसके साथ साथ मैंने ओप्पो का डिवाइस में भी नहीं सुना, लेकिन नथिंग हो गया, पोको हो गया, मदरबोर्ड इशू हो गया, बहुत सारे ऐसे मॉडल हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा जो है हीटअप होता है, ठीक है। लेकिन मोटोरोला डिवाइस वही यूज़र्स लें जो लोग खतरा को खिलाड़ी हैं, ठीक है। जो लोग ऐसा नहीं है कि 1000 डिवाइसों में 1000 में ही गड़बड़ होगा, एक डिवाइस में गड़बड़ हो सकता है, लेकिन रिस्क फैक्टर क्यों भाई? अगर एक इंसान का भी हाथ पैर जल जाता है तो ये सारे हम रिस्क क्यों लें, ठीक है। ये भी बात आता है। उम्मीद है आने वाला समय में ये सारी चीज़ें मोटोरोला ध्यान देगा एंड अच्छा से अच्छा सर्विस देने की कोशिश करेगा ब्रांड, क्योंकि मेरा चैनल का वीडियो, मोटोरोला का जो यूट्यूब चैनल है बिग, वो मेरा वीडियो देखता है। तो आप ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिए ताकि यूज़र्स का मन में ये नहीं आए। यूज़र्स ना ही इंजीनियर होते हैं, ना ही टेक्निकल के बारे में ज़्यादा ये लोग दिमाग लगाते हैं, ठीक है। जो क्रिएटर बोलते हैं वही सुनते हैं और जो सच्चाई है वही हम बताते हैं, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे मैं पर्सनली मैं 2 साल से इस फील्ड में हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे सोचना पड़ता है, वीडियो बनाना पड़ता है। लेकिन हर कोई बंदा ऐसा नहीं है, काम में व्यस्त रहता है, कहीं वहाँ पर जाता है। जैसे मैं भी खेत खलियान हरियाण में कहाँ पर मैं काम सारा दिन भर घूमता रहता हूँ, लेकिन मुझे जो है टेक्निकल के बारे में जो है मुझे जानना है, सुनना है, तो मैं यहाँ पर इंटरेस्टेड हूँ, तो मुझे काम करना है तो मैं वीडियो बनाता हूँ। लेकिन बहुत सारे बंदे हैं ऐसा नहीं करते। दिमाग में एक चीज़ अगर बैठ गया कि ये डिवाइस ब्लास्ट हो रहा है, मैं भी पर्सनली, मेरे एक भाई ने मेरे मेरे वीडियो देख के पता सिद्ध हुआ कि मोटोरोला के डिवाइस काफ़ी ज़्यादा ग्रिल इशू आता है, ये आता है, तो मेरे वीडियो देख के ही इन्फ्लुएंस हुआ था। तो आपका एक कस्टमर गया, एक कस्टमर 1000 कस्टमर के बराबर है, वो सुनेगा तो दूसरा आदमी को कोई बोलेगा कि भाई मत लेना डिवाइस। तो ये सारी चीज़ें होता है, आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन फ़ायदा ये होता है मोटोरोला जो है कम रेंज में अच्छा खासा चीज़ें दिया जाता है। हालांकि बहुत सारे प्रॉब्लम है डिवाइसों में, कैमरा फोकसिंग कम प्रॉब्लम, एंड्रॉयड वर्जन सही तरीके से ना देना, अपडेट प्रॉपर्ली ना देना, उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे इशू है जो ग्रिल इशू, ये सारी चीज़ें देखने को मिलता है। लेकिन प्लस पॉइंट भी होता है। लेकिन दूसरा अगर मैं देखता हूँ वीवो के स्मार्टफोन में या फिर कुछ कोई भी अदर ब्रांड की तरफ, वो लोग ऐसा नहीं करते। जैसे ओरिजिन ओएस आया है, ठीक है, तो कोशिश कर रहा है सबको ये सारे से फैसिलिटी दे। उन लोगों का जो अलग ही तरीका है। बीटा रोल आउट चाहिए तो बीटा ले सकते हो, आप खुद ही ले सकते हो। अगर आपको चाहिए स्टेबल अपडेट तो आप स्टेबल अपडेट ले सकते हो। तो उन लोगों का जो है यूज़र्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कि यूज़र जो चाहेगा वो होगा। लेकिन मोटोरोला ऐसा नहीं है, मोटोरोला जो चाहेगा यूज़र्स का वही भुगतना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना चाहिए मोटोरोला ब्रांड। और आने वाला समय में खरीदे ये ना खरीदे वो तो आपका ऊपर निर्भर है भाई। मैं मैनिपुलेट नहीं कर सकता आप लोगों को, ठीक है, वो आपके ऊपर निर्भर करेगा। मैं भी खुद पर्सनली जो है हट चुका हूँ, शायद 2-3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, जितना दिन तक ये चैनल चलता है मोटोरोला रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, चलता रहेगा। लेकिन आने वाला समय में मेरा टॉपिक भी चेंज हो जाएगा, मैं दूसरा ब्रांड का भी वीडियो बनाऊँगा। जब मन करेगा मोटोरोला डिवाइस खरीदूँगा, लूँगा, वो बात की बात है। लेकिन मैं भी कोई श्योरिटी नहीं दे सकता। आप क्या सोचते हो इसके बारे में नीचे कमेंट में अपना वैल्यूबल राय ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे